एक बहुत अमीर आदमी था, लेकिन वह बहुत कंजूस था। कई गरीब लोग उससे अपनी समस्याओं को हल करने के लिए भीख मांगने आए, लेकिन वह हमेशा उनसे बचता रहा और हमेशा खुद से कहता रहा, मैंने अपने प्रयासों से यह सारी दौलत इकट्ठा की है और मैं इसे गरीबों में बांटने के लिए यूं ही नहीं छोड़ सकता। एक दिन यह अमीर आदमी सड़क पर चल रहा था। तभी उसे तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी और वह गिर गया। राहगीर मदद के लिए दौड़े और उसे शहर के अस्पताल ले गए। वह एक डॉक्टर और एक बुजुर्ग नर्स की देखभाल में रहा। यह बूढ़ी नर्स बहुत दयालु थी और उसके साथ रही। जब तक कि वह कोमा से नहीं जागा, तब तक उसकी देखभाल करती रही। अमीर आदमी को होश आ गया, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई थी और उसे अपने पिछले जीवन के बारे में कुछ भी याद नहीं था। डॉक्टर ने कहा उसकी याददाश्त लगभग पूरी तरह चली गई है और हम उसकी हालत के बारे में बताने के लिए किसी को नहीं जानते। यहाँ आकर वो उन दूसरे लोगों की जगह ले रहा है जिन्हें उसकी ज़रूरत उससे ज़्यादा हो सकती है। वह अब चलने फिरने में सक्षम है और हम एक गंभीर स्थिति में हैं। बूढ़ी नर्स ने सुझाव दिया कि वह उस आदमी को उसके घर ले जाए और तब तक उसकी देखभाल करे जब तक कि उसकी याददाश्त वापस न आ जाए या उसका कोई रिश्तेदार उसे लेने न आ जाए। अस्पताल प्रशासन से मंजूरी मिलने के बाद डॉक्टर सहमत हो गया, जिससे नर्स को मरीज को अपने साथ ले जाने। बूढ़ी नर्स मरीज को उसके घर ले आई, जो शहर से दूर और अलग थलग स्थित भीकर और पुआल से बनी एक झोपड़ी थी। अमीर आदमी ने घर को तिरस्कार से देखा और कहा, आप इस घर रहते हैं? नर्स ने शांति से जवाब दिया, क्या आपके पास इससे बेहतर कोई घर है? अमीर आदमी मुस्कुराया और कहा, मुझे याद नहीं है कि मेरे पास घर था या मैं सड़कों पर भिखारी था। बूढ़े आदमी ने कहा, अब से यह तुम्हारा नया घर है। तुम तब तक यहीं रहोगे जब तक तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं आ जाती और तुम्हें सब कुछ याद नहीं आ जाता। अमीर आदमी ने पूछा, क्या तुम अपनी नौकरी से इतना कमा लेती हो कि अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर सको? बूढ़े आदमी ने कहा, मैं सुबह अखबार बेचता हूँ और रात में नर्स का काम करता हूँ। मैं काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ। दिन बीतते गए। एक दिन बूढ़े आदमी को एक अखबार में अमीर आदमी की तस्वीर के साथ एक घोषणा मिली। विज्ञापन में कहा गया था कि अमीर आदमी एक बड़े परिवार से है और वे उसे ढूंढ रहे हैं। बूढ़े आदमी ने जल्दी से अमीर आदमी को खबर बताई। अमीर आदमी खुश हुआ और बूढ़े आदमी के साथ अखबार में लिखे पते पर चला गया। जब अमीर आदमी अपने परिवार के घर पहुंचा तो उसने बूढ़े आदमी को अलविदा कहा और उसे धन्यवाद दिया। बूढ़ा आदमी अकेले ही अपने साधारण जीवन में लौट आया। दिन में अखबार बेचता और रात में नर्सिंग करता। कई महीने बीत गए और अमीर आदमी की याददाश्त वापस आ गई। जब उसने अपना काम फिर से शुरू किया तो उसने अपने सचिव से कहा, पहले मुझे गरीबों की सभी मांगें पढ़ने के लिए दो। फिर उसने उसे पूरा करने के लिए जल्दी की। एक अनुरोध एक गरीब पिता का था जो अपने बेटे को स्कूल में दाखिला दिलाना चाहता था, लेकिन आर्थिक रूप से असमर्थ था। अमीर आदमी पिता के पते पर पहुंचा और उसे पर्याप्त पैसे दिए। एक और अनुरोध एक पति का था जो अपनी बीमार पत्नी का गंभीर बीमारी का इलाज कराना चाहता था, लेकिन वह इतना खर्च नहीं उठा सकता था। अमीर आदमी उसके घर गया और उसे ऑपरेशन और इलाज के लिए पर्याप्त पैसे दिए। और एक अनुरोध एक ऐसे व्यक्ति का था जिसका घर भूकंप में नष्ट हो गया था,
जिससे उसे पानी या बिजली के बिना एक साधारण आश्रय में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब अमीर आदमी उसकी मदद करने और नए घर में पैसे देने के लिए उस पते पर गया तो उसने पाया कि यह बूढ़ी नर्स की झोपड़ी थी, जिसने महीनों पहले उसे आश्रय दिया था और उसकी देखभाल की थी। कल्पना करें कि अमीर आदमी ने बूढ़ी नर्स के लिए क्या किया। गरीबों की पीड़ा को महसूस करने के लिए गरीबी का स्वाद चखने का इंतजार ना करें। अगर अमीर आदमी ने शुरू से ही इस बूढ़ी नर्स की मदद की होती तो नर्स जब अमीर आदमी को प्राप्त करती और उसकी देखभाल करती तो वह अधिक उपयुक्त जगह पर रहती। लेकिन परमेश्वर चाहता था कि अमीर आदमी गरीबी का अनुभव करे ताकि वह दूसरों के संघर्षों को समझने के बाद उनकी मदद कर सके।